अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व द इक्वेशन, मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका सम दिया है 437। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा, थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी हम इसे बना लेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं और यहाँ तो सॉल्व हमने लिख लिया है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये AP है और इसका सम है 437। तो हम पहले सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो -4 है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। यहाँ कुछ बच्चे गड़बड़ी, यही शुरुआती गड़बड़ी यही होती है, ध्यान दें। कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस लिख करके फिर फर्स्ट टर्म को उतार देना। फर्स्ट टर्म में -4 है तो -4 लिख दिए। दो साइन एक साथ नहीं रहते इसलिए ब्रैकेट ज़रूरी है। अब ये हो जाएगा -1 + 4 यानी कि 3। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3। अब हम Sn लिखेंगे। Sn यहाँ पे है Sn 437। तो यहाँ फॉर्मूला जो लगाया जाएगा वो Sn का ही लगाया जाएगा। Sn इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1d। ये Sn का फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। Sn के जगह 437 इक्वल टू n/2 2a। a की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है n-1, d की वैल्यू है 3। तो ये 2 जब इस तरफ इंटू होगा तो 437 × 2 इक्वल टू n। 2 का -4 से इंटू हुआ तो -8, 3 अंदर आया तो 3n-3 और ये इंटू होके हो जाएगा 4 कैरी 1। 2 का इंटू होगा तो 4 कैरी 1 गया, 6 7 8 74 और ये क्या हो जाएगा, n ऐसे ही रहने दो, 3n-11। तो 874 इक्वल टू n अंदर जाएगा 3n² -11n। इस 874 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3n² -11n -874। तो ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक फार्मूला मेथड। तो जो मेथड इजी होगा हम उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ है 3n² -11n -874 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए इसका इससे इंटू करना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे नंबर इंटू करने पर उतना आए, माइनस करने पर इतना आए। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि ये नंबर बड़े हैं। अगर ये नंबर छोटे होते तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते, लेकिन ये नंबर बड़े हैं, साथ ही ये उतना बड़ा नंबर नहीं है। जब यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नंबर ना हो तो हम फार्मूला मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -11, c की वैल्यू है -874। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -11, c की वैल्यू है -874। अब फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा x इक्वल टू -b + -√b² -4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है। तो x के जगह हम n रखेंगे, माइनस लिख करके b के जगह -11 रखा जाएगा। तो b के जगह -11 रख दिए, प्लस माइनस √11 का स्क्वायर -4, a के जगह 3, c के जगह -874 अपॉन में 2 × a के जगह 3। तो n इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस माइनस √, यहाँ -11 का स्क्वायर होता है 121। माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं। इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 × 3 होता है 12, 12 × 874 अपॉन में 6 है। n इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस माइनस √121। पहले इसका इंटू होगा फिर प्लस होगा। कुछ बच्चे ये 121 में 12 को ऐड कर देंगे, तो उनको याद रखना है
कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, उसके बाद हम प्लस माइनस करते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 का 874 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 4 जा होता है 48। 48 का 8 कैरी 4 गया, फिर 12 7 जा 84। 84 का प्लस 4 88 कैरी 8 गया, फिर 12 8 जा, फिर 12 का 8 से इंटू होगा तो 12 8 जा 96। 96 प्लस 8 104, तो प्लस 104 8। तो कुछ बच्चों को ये मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया होगा, मैं अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो 874 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से। 12 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 का 8 कैरी 4 गया, फिर 12 7 जा 84। 84 का प्लस 4 88 हो जाएगा, कैरी 8 गया, 12 8 जा 96। 96 प्लस 8 104। या अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने डायरेक्ट 12 का करके दिया, या हम चाहें तो कुछ बच्चे हैं 12 का टेबल नहीं मालूम होगा, 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 8 14 कैरी 1 गया 1 7। पहले 2 से कर लिए, फिर 1 से करेंगे 4 7 8, तो ये ऐड किए 8 8 14 कैरी 1 गया 1 0 4 88। तो कैसे भी मल्टीप्लाई करो, जो सही मल्टीप्लाई है वो आएगा ही आएगा। अब ये n इक्वल टू यहाँ हम लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो ये 1 इसमें ये हो जाएगा 9, और ये 8 2 हो जाएगा 0, कैरी 1 गया, ये हो जाएगा 6, और बाकी 1 0 वैसे ही रहने वाला है। ठीक, देख लें, हम 10488 में 121 ऐड कर रहे हैं तो 9 0 कैरी 1 गया, ये हो जाएगा 6, और 1 0 वैसे ही है। तो 10609 इसका रूट हमें निकालना है। तो रूट निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। तो 10609 का हम रूट स्क्वायर निकालेंगे डिवीज़न प्रोसेस से, लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस। तो 10609, तो यहाँ पर हम यहाँ रूट स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो रूट स्क्वायर के मेथड में यहाँ पेयर बनाया जाता है, पीछे से ये पेयर बन गया, ये पेयर 1 बचा, तो हमें ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसा नंबर जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 से ज़्यादा ना हो, तो 1 ही ऐसा नंबर है जिसका 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 1 लिख लिया, और 1 का 1 से इंटू किए तो 1 आया, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 06 उतरा, यहाँ 1 1 ऐड होके 2 उतरा। अब मैं यहाँ 1 लूँगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 6 से ज़्यादा ना हो। 1 लेने पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर 21 हो रहा है, तो हम 0 रख करके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 रख करके 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 0 हो जाएगा, 6 से छोटा है। ठीक है, यहाँ ये 6 आ गया, अब ये 09 उतरा, यहाँ ऐड हो गया 2 0। अब यहाँ मैं जो नंबर रखूँगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 3 रख के 3 से इंटू करता हूँ, तो 3 रख के 3 से किए तो 609। ठीक, 3 का जब 203 का 3 से करेंगे तो 609 आया, ये माइनस हो गया, इसको आप प्लस करने की ज़रूरत नहीं, तो 103। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस अंडर रूट 10609 हो गया 103/6। तो अब हम प्लस वैल्यू लेंगे, इसको मिटा देते हैं। प्लस वैल्यू लेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 103/6। तो n इक्वल टू 11 इस पर ऐड होगा तो 114/6। तो n इक्वल टू 6 1 जा, फिर 6 1 जा, फिर बचा यहाँ 5 4 6 9 जा 54। तो n की वैल्यू आ गई 19। तो अब इधर ध्यान दें, L इक्वल टू है x, तो L इक्वल टू हमने लिख लिया x, और L का फॉर्मूला भी होता है, L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1t। तो L के जगह तो x लिख लिए, इक्वल में a के जगह a की वैल्यू क्या है -4, तो -4 प्लस n के जगह 19 माइनस 1, d की वैल्यू 3 थी, 3 है d की वैल्यू, 3 रख लिए,
तो x इक्वल टू -4 प्लस 18 इंटू 3, तो x इक्वल टू -4, 18 3 जा 54, 54 में से 4 माइनस हुआ तो 50। तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि आ चुकी है। x की वैल्यू है 50। दिस इज आंसर।